हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिपेयर करो। आज है हमारा 75 डे हार्ड चैलेंज का डे नंबर 78। आई होप आप इस वीडियो सीरीज से बहुत कुछ चीज़ें सीख रहे हैं। डीएलआर में बहुत सारे नए नए अप्रोचेज आप सीख रहे हैं। जो भी आपके फ्रेंड्स लोग प्रिपेयर कर रहे हैं कैट एग्ज़ाम के लिए, उनके साथ आप ये प्लेलिस्ट, ये पूरा चैनल आप शेयर कर सकते हैं। चैनल पर हमने क्वांट डीएलआर के लिए बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई है। ठीक है, तो स्टार्ट करता आज का वीडियो। ओके, क्वेश्चन आज का, 6 people PQRSTNU were discussing the scores made by India's top 5 batsmen in a match. Top 5 batsmen, okay. They made the following statements regarding the scores of the 5 batsmen. ये 6 people हैं, ये टॉप 5 इंडियन बैट्समैन के स्कोर्स के बारे में बता रहे हैं, राइट। पी ने क्या बताया? पी ने बताया एग्जैक्टली 4 ऑफ देम स्कोर्ड अ टोटल ऑफ 180 रन्स। कौन से 4 हैं वो नहीं पता है, लेकिन पी ने बताया कि उनमें से एग्जैक्टली 4 के रन्स का जो सम है 180 है। क्यू ने बताया कि एग्जैक्टली 4 का सम 150 है, तो हो सकता है कोई और बाकी के 4 लोगों की ये बात कर रहे हैं, राइट। ऐसी आर ने किन्हीं और 4 के बारे में बताया 130 रन्स उनका सम। ऐसी एस का स्टेटमेंट है, टी का और यू का। इन सभी के स्टेटमेंट्स है PQRST and UK. Okay. It was later found out that exactly one of them had done a mistake while adding the scores. ये जो 6 लोग हैं P से लेकर U तक, इनमें से कोई एक ही गलत है, बाकी 5 करेक्ट है, राइट। ठीक है, बस इतनी इंफॉर्मेशन है और इसके बाद हमारे क्वेश्चंस स्टार्ट हो जाते हैं, राइट। तो इंटरेस्टिंग लग रहा है देखने में, तो एक बार ट्राई करते हैं कि कैसे इसको हम लोग अप्रोच कर सकते हैं। तो देखो, सही लोग 5 है, गलत लोग 1 है, राइट। जिसने मिस्टेक किया वो 1 ही है और जिन्होंने मिस्टेक नहीं की वो 5 लोग हैं। ओके, तो लेट्स फिगर आउट कि किस पर्सन ने मिस्टेक की है ना। पहले तो ये तो कोशिश करेंगे ना हम लोग कि किस पर्सन ने मिस्टेक किया उसको फिगर आउट करें, राइट। ओके, तो अगर मैं ये बोलूं कि यहाँ पर सपोज पी ने मिस्टेक की है, अगर पी ने मिस्टेक की है तो दैट मीन्स ये वाला ये पांचों नंबर एकदम करेक्ट होने चाहिए, राइट। और अगर ये पांचों नंबर करेक्ट है, पहले देखो ये पांचों नंबर क्या बता रहे हैं। ये जो पांचों नंबर है वो क्या बता रहे हैं, राइट। तो 5 इंडियन बैट्समैन का स्कोर अगर मैं ABCDE ऐसे मान लूं, 5 नंबर्स होंगे ना, ABCD 5 नंबर्स हैं, राइट। इनमें से एग्जैक्टली 4 अगर मुझे चाहिए तो कौन कौन से हो सकते हैं। अगर मैं इनमें से एग्जैक्टली 4 की बात करूं तो एक मेरे पास आ सकता है ABCD, एक मेरे पास आ सकता है ABCE, ABDE, हाँ ABCD ABCE, या फिर ABDE, या फिर ACDE, या फिर BCDE। मतलब यही 5 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अगर मुझे 5 में से कोई भी 4 उठाने हैं, कोई भी 4 सेलेक्ट करने हैं, तो ये 5 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो कैन यू से कि अगर ये पांचों नंबर्स करेक्ट हैं तो ये पांचों नंबर एक एक पॉसिबिलिटी के करस्पॉन्डिंग होंगे। जैसे ABCD हो सकता है ABCD 150 हो, ABDE 130 हो, कुछ इस टाइप का कोई ऑर्डर हो सकता है, राइट। तो ये 5 पॉसिबिलिटीज और 5 हमारे पास करेक्ट वाले नंबर्स हैं। तो दैट मीन्स 5 पॉसिबिलिटीज, 5 नंबर्स, हर एक नंबर एक पॉसिबिलिटी के करस्पॉन्डिंग है, राइट। ओके, थोड़ी कहानी और आसान हुई। ओके, तो अगर मैं इन पांचों पॉसिबिलिटीज को ऐड करूं तो क्या मेरे पास कुछ पैटर्न बन रहा है? ABCD ABDE ABCE ACD BCDE, अगर मैं इन पांचों पॉसिबिलिटीज को ऐड कर दूं, राइट, ये पांचों पॉसिबिलिटीज में ऐड कर दूं तो मुझे क्या रिजल्ट मिल रहे हैं यहाँ से? पांचों पॉसिबिलिटीज ऐड करके देखो, A हमारा 4 टाइम्स है, 4A, B मतलब जो पांचों है हमारे पास वो 4 टाइम है, ABCDE, ये पांचों 4 बार आ गए, राइट। 4 टाइम्स A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E। बात समझ आ गई? ओके, अभी जो 4 टाइम्स A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E है, उसकी पॉसिबिलिटी क्या बन रही है? तो दिस इज इक्वल टू, ये पांचों नंबर हमें ऐड करना है 150, मतलब 180 तो हमारा रॉन्ग हो गया, बाकी करेक्ट थे। तो 150 प्लस 130, 15 13 हुआ 28,
प्लस 1745 प्लस 1459 प्लस 1675, मतलब ये बन गया 750, राइट। तो अगर P हमारा गलत है तो ये सम कितना आ रहा है 750। ओके, ये कब आ रहा है? जब हमारा P गलत है। ओके, अगर हमारा Q गलत हो जाए, क्योंकि हमें केसेस तो सारे बनाकर देखने पड़ेंगे, उसी से पॉसिबिलिटी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। अगर P गलत है तो 750 आया। ओके, अगर Q गलत है तब कितना आएगा ये? तो अगर Q गलत हुआ दैट मींस उस केस में P सही हो जाएगा। तो P के सही आने से 180 प्लस होगा और Q के गलत होने से 150 माइनस, मतलब ओवरऑल 30 प्लस हो जाएगा। 180 150 का डिफरेंस 30 है। तो Q के गलत होने पर ये सम आ जाएगा 780, ठीक है। अब हमारा इसमें Q गलत है। अगर Q सही है और R गलत हो जाए, राइट, P रोंग Q रोंग वाला हम कर चुके हैं। अब अगर R रोंग हो जाए तो क्या होगा? तो जब R गलत होगा तो उसकी जगह कौन आएगा? Q आ जाएगा। तो Q हमारा 150 और R हमारा 130 है। 130 जा रहा है और 150 आ रहा है, तो दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा? 800, राइट। R के गलत होने पर ये 800 आ जाएगा। ऐसे ही ये जो नेक्स्ट है S के गलत होने पर ये कितना आएगा? 760। S गलत है यहाँ पर 760। फिर उसके बाद T गलत है तो ये कितना आ जाएगा? 790। और लास्ट जब हमारा U गलत हो जाएगा, 160 है उसका, तो 160 आएगा, 140 जाएगा, तो वो कितना आ जाएगा? 750, 770 रादर, ठीक है। ये स्कोर्स आ जाएंगे, मतलब ये 4 टाइम्स A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E की वैल्यूज है। P रोंग Q रोंग ये भी मैं मेंशन कर देता हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। यहाँ पर हमारा P गलत है, नेक्स्ट में हमारा Q गलत है, फिर हमारा R गलत है, S T एंड U, राइट। अब देखो लेफ्ट साइड क्लियरली आपको दिख रही है कि 4 टाइम्स A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E है, मतलब 4 का मल्टीपल है। राइट साइड में क्या सारे नंबर्स 4 का मल्टीपल है या कुछ ही नंबर्स 4 का मल्टीपल है? तो क्योंकि 754 का मल्टीपल नहीं है, ये वाली पॉसिबिलिटी तो हट गई। 780, यस, ये 4 का मल्टीपल है। 190 टाइम्स 4, 195 टाइम्स 4, ये तो एक्सेप्टेबल है। 800 भी 4 का मल्टीपल है। 764 का मल्टीपल, 794 का मल्टीपल नहीं है और 774 का मल्टीपल नहीं है। मतलब 4 के मल्टीपल सिर्फ 3 नंबर्स हैं। तो मतलब हमारा या तो Q गलत है या फिर R गलत है या फिर S गलत है। P T एंड U ये तो ऑलवेज करेक्ट है, ये गलत नहीं हो सकते। बात समझ आ गई? तो अब हमें 3 केसेस को सॉल्व कर लेना है कि Q रोंग है, R रोंग है या फिर S रोंग है। ओके, ठीक है। केस नंबर 1, केस 1 जहां पर हमारा Q रोंग है। अगर Q रोंग है तो दैट मीन्स 780 स्कोर है, 4 टाइम्स A प्लस B प्लस C प्लस D E, राइट। ये 780 है। तो अगर मैं यहाँ पर A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E निकालना चाहूं सम ऑफ ऑल 5 स्कोर्स, तो कितना आएगा? 780 डिवाइड बाई 4 कर दोगे तो 195, 800 डिवाइड बाई 4 कर दोगे तो 200, 760 डिवाइड बाई 4 कर दोगे तो 190। ये 3 पॉसिबिलिटीज आएगी, 195, 200 या फिर 190, राइट। बात समझ आ रही है? तो A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E हमारा कितना है? 195, 200 या फिर 190। अगर मैं उसको कहता हूँ 195 है, राइट। सो यहाँ पर लिख लेते हैं A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E। जब हमारा Q गलत है तब ये सम कितना है? 195। A B C D E, अगर मुझे 5 स्कोर चाहिए तो इनको कैसे हम निकाल सकते हैं, राइट। 195 हमारा A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E, और ये जो पेयर्स थे ना कुछ कुछ चीजें थी, इनके नंबर हम जानते हैं, राइट। जब हमने बोला कि P अगर गलत है तो ये जो 5 नंबर्स हैं वो हर एक पॉसिबिलिटी करस्पॉन्डिंग एक नंबर एसोसिएट हो जाएगा, राइट। ऐसे तो कुछ कह रहे थे हम लोग। तो दैट मीन्स क्या है हमारे पास? इनमें से कोई नंबर जो है 150, 130, 170 इस टाइप के नंबर्स है, इनमें से कोई ABCD का सम होगा, कोई होगा ABDE का सम, कोई होगा ABCE का सम। अब देखना कहानी कैसा आसान होती है। आप जानते हो A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E इसका सम 195 है,
अगर आप ए बी सी डी का सम जानते हो तो आप ई बता सकते हो, अगर आप ए बी डी ई का सम जानते हो तो आप सी बता सकते हो, अगर आप बी सी डी ई का सम जानते हो तो आप ए बता सकते हो। इस टाइप से 5 नंबर्स आप बता पा रहे हो हर एक पॉसिबिलिटी के करस्पॉन्डिंग। तो केस 1 जहां पर क्यू गलत है वहां पर पी आर एस टी यू ये 5 नंबर्स करेक्ट हैं, और वो 5 नंबर्स उन पांचों में से हर एक नंबर एक एक पॉसिबिलिटी के करस्पॉन्डिंग है, राइट। ठीक है, तो आप बताओ एक नंबर जब हमारा क्यू गलत है तो एक नंबर है 180, पांचों नंबर्स का सम 195 है और 4 का सम 180, तो एक नंबर तो 15 आ गया ना। मुझे नहीं पता है कि वो ए है, लेकिन कोई एक नंबर तो 15 है, ए बी सी डी ई में से कोई एक 15 है, राइट। किसी भी ऑर्डर में हो सकता है, कॉमा 195। अब ये नंबर जो करेक्ट वाला था 130 है, 195 में से 130 जाएगा तो 65 आ जाएगा, राइट। 15,65। ऐसे ही अगर एस हमारा करेक्ट है 170 से ने बताया तो ये नंबर आ जाएगा तीसरा 25। 195 में जस्ट माइनस कर दो, 195 माइनस 140 कितना आ जाएगा 55, और लास्ट 195 माइनस 160 तो आ जाएगा 35। तो हम पांचों स्कोर्स बता पा रहे हैं, राइट, इस केस में। ठीक है, केस 1 था। अगर हम केस 2 की बात करें, केस 2 तो Q गलत हो चुका है, अब नेक्स्ट हो सकता है हमारा R गलत हो। R गलत होगा तो A B C D E का सम कितना है 200 है, सिंपल 200 सम है। अब देखो R गलत है तो P Q S T U ये 5 ठीक है, P है 180 तो 200 और 180 डिफरेंस आ गया 20 का। Q है हमारा 150, 200 और 150 डिफरेंस आ गया 50 का। S है हमारा 170, 200 और 170 डिफरेंस आ गया 30 का 30। फिर है हमारा ये T 140 और U है 160, 140 वाले केस में 60 आ जाएगा और 160 वाले केस में 40। आगे पांचों स्कोर्स यहां से भी ठीक। केस 3 क्या हो सकता है, केस 3 है जब हमारा S गलत है, केस 3 S रॉन्ग है। S रॉन्ग के केस में A B C D E का सम कितना है 190 और इसमें P Q R T U ये 5 ठीक है। अगर P ठीक है 180 है 190 तो डिफरेंस आ गया 10 का। अगर Q ठीक है 150 190 डिफरेंस आ गया 40 का। R करेक्ट है तो 130 और 190 डिफरेंस आ गया 60 का। फिर T 140 तो ये आ गया 50 और U 160 तो आ गया 30। ये 5 स्कोर्स हो गए। तो जो 5 स्कोर्स है उनकी पॉसिबिलिटीज 3 बन रही है हमारे पास, या तो 15 65 25 55 35 हो, या फिर 20 50 30 60 40 हो, या फिर 10 40 60 50 30 हो। ये पॉसिबिलिटीज बन रही हैं, राइट। ठीक है, क्या कोई भी नंबर किसी पॉसिबिलिटी में रिपीट हो रहा है, तो देखो केस 1 केस 2 में तो आप सीधे मना कर सकते हो क्योंकि केस 1 के साथ नंबर 5 से एंडिंग है, केस 2 के साथ नंबर 0 से एंडिंग है। तो ठीक है, तो दैट मींस अब केस 3 से कुछ बात बनेगी नहीं, केस 1 हमारा केस 2 के साथ एकदम ओवरलैप नहीं है, कोई भी नंबर कॉमन में नहीं है, तो दैट मींस तीनों पॉसिबिलिटी में कोई नंबर कॉमन नहीं है, आप ये कह सकते हैं, राइट। चलते हैं क्वेश्चन पर। व्हाट कैन बी द हाईएस्ट पॉसिबल स्कोर मेड बाय एनी बैट्समैन। हाईएस्ट पॉसिबल स्कोर आपको इनमें क्या दिख रहा है 65, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर तो स्ट्रेट अवे हो गया 65। हाउ मेनी ऑफ द 5 स्कोर्स कैन बी डेफिनेटली डिटरमिन विद द अवेलेबल इंफॉर्मेशन 0। कोई भी स्कोर नहीं बता पाओगे ना, अभी तो बोला कि केस 1 और केस 2 में कोई भी नंबर ओवरलैप नहीं कर रहा है, 7 नंबर्स एकदम अलग अलग है, तो दैट मींस हम किसी भी स्कोर की वैल्यू तो नहीं बता सकते। अगर तीनों पॉसिबिलिटी में कोई एक्स नंबर रिपीट हो रहा होता तो हम कहते कि ये तो एक्स होना ही है, वट एवर बी द पॉसिबिलिटी एक नंबर तो एक्स है ही। अब आप नहीं बोल पा रहे हो, राइट, क्योंकि फर्स्ट पॉसिबिलिटी सेकंड पॉसिबिलिटी में डिस्टिंक्ट नंबर्स है सारे। Now, question 3, if one of the 5 batsmen scored 30 runs, then what is the total score of all the 5 batsmen? 30 दो पॉसिबिलिटीज में आ रहा है, राइट। 30 हमारा फर्स्ट पॉसिबिलिटी में तो नहीं है, लेकिन सेकंड में भी है 30 और थर्ड में भी 30। तो अगर एक बैट्समैन ने 30 बनाया तो सम कितना हो सकता है 200 भी हो सकता है और 190 भी हो सकता है, दोनों ही पॉसिबिलिटीज है। तो अगर ऑप्शंस आपके पास कुछ इस टाइप से हों, एक ऑप्शन हो 190, एक ऑप्शन हो बी ऑप्शन हो लेट से 200 और सी ऑप्शन हो लेट से 210
और डी ऑप्शन हो आइदर ए और बी, राइट, आइदर ए और बी। तो अगर इस टाइप के ऑप्शन हैं तो आप स्ट्रेट अवे आइदर ए और बी मार्क कर देंगे, आइदर 190 और 200, इनमें से कोई हो सकता है, राइट। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा सेट समझ आ गया। कहीं पर किसी जगह पर आपको डाउट है किसी भी स्टेटमेंट में या किसी भी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका डाउट वहां पर क्लियर कर दूंगा। ओके, डे नंबर 79 पर हम लोग मिलेंगे एक नेक्स्ट DLR के सेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।